रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हूर अहमद। आज मैं बहुत सारे लोगों के कहने के ऊपर मैंने आज के मौजू का इंतखाब किया, और मौजू ऐसा मौजू है, ऐसा टॉपिक है जो हर शख्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव थिंकिंग फॉर अनदर पर्सन एंड अदर थिंग्स। आपकी जो मनफी सोच है दूसरों के बारे में, वो किस तरीके से क्रिएट होती है। वो मनफी सोच से आपके माशरे के अंदर, आपके अपने लाइफ के अंदर कौन कौन से डिसएडवांटेज, कौन कौन से क्राइसिस आप क्रिएट करते हैं, कौन कौन से मसाइल का आप शिकार हो जाते हैं। मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मनफी सोच क्या है, मनफी सोच कैसे आती है और कैसे ये बिल्ड होती है एक शख्स के अंदर। कोई भी शख्स दुनिया में रहते हुए जब मुख्तलिफ़ लोगों से वो उसका इंटरेक्शन होता है, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है। जैसा कि कोई भी इंसान जब दुनिया में रहता है तो उसके दोस्त भी होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर भी हैं, उसके बिज़नेस पार्टनर भी हैं, उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ उसका ताल्लुक़ है एक एरिया में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए। तो अब उनके बारे में उसकी सोच नेगेटिव थिंकिंग की तरफ क्यों जाती है, नेगेटिव थिंकिंग होनी चाहिए और किसे कहते हैं और क्यों जाती है, कैसे रखता है और उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। होता यह है, नेगेटिव मनफी सोचना किसको कहते हैं। मैं आज सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज डिफाइन द नेगेटिव थिंकिंग। मनफी सोच क्या है, मनफी सोच किसको कहते हैं। तो मनफी सोच को जानने के लिए मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले होता यह है कि एक शख्स दुनिया में माशरे में रहते हुए वो मुख्तलिफ़ लोगों से वो बिलोंग करता है, मुख्तलिफ़ सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहा होता है। कोई अच्छी सोसाइटी, रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छे एरिया से बिलोंग करता है, कोई क्राइसिस बैकवर्ड इलाका से बिलोंग करता है। अब होता यह है कि नेगेटिव सोच किस तरीके से क्रिएट होती है और क्या होती है। बाज़ औक़ात इंसान जब एक शख्स के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का शिकार हो जाता है, तो मसाइल के अंदर वो जाकर वो ये कहता है कि अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग में लेके जाता है। कैसे? कहता है कि अगर ये सारे मसाइल मुझे ही हैं, अगर वो उसका कारोबार फ्लॉप हो गया, वो कहेगा मैं बार बार वो कारोबार करता गया, कारोबार में उसको वो फेस करता गया, मसाइल का बार बार फेस करता गया, बार बार फेस करता गया, और लास्ट पे आके वो आखिर पे हिम्मत छोड़ देता है और अपनी सोच को नेगेटिव लेके जाता है कि सारा मुझे ही ये सारा कुछ होना है, मेरे साथ ही होना है। होता ये है कि हम जब कोई भी शख्स दुनिया में, सबसे पहली जो पॉइंट है मेरे व्यूज़ के मुताबिक, सबसे पहला जो पॉइंट है एक शख्स का उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग पैदा होने का, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब एक शख्स दूसरे को अपने से बेहतर समझता है, जब दूसरे शख्स को अपने से बेहतर समझता है तो उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया तो उसको सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और कहे कि मैं सबसे अफजल मखलूक में हूँ, और अपने आप को सबसे अफजल समझे। किस लिहाज में? उस लिहाज के अंदर कि वो ये समझे कि अल्लाह ताला ने मुझे अफजल बनाया है। ये ना समझे कि फ़लाँ शख्स है, उसके पास इतने मकान हैं, इतने हाउस हैं, इतनी उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। एक शख्स है, उसके पास इतना, उसको अल्लाह ताला ने कद दिया है, इतनी खूबसूरती दी है, मुझे नहीं दी। इस तरह की जो थिंकिंग होती है ये नेगेटिव होती है। मसलन किसी शख्स को कहना कि ये शख्स इस तरह है, उस शख्स की देख के अपना कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको लाइफ के अंदर अपने स्टैंडर्ड के अंदर बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है जब हम अपने माशरे के अंदर रहते हुए, हम अपने माशरे के अंदर रहते हैं तो हमारे माशरे के अंदर हमारे हर शख्स के मिलन वाले, उसकी फैमिली मेम्बर से अलावा बहुत सारे लोग अच्छे भी सोसाइटी से होते हैं और बैकवर्ड से भी होते हैं। अब उसकी सोच जब वो मसाइल के अंदर था, जब वो क्राइसिस के अंदर था, तो उसकी सोच, उसकी थिंकिंग जो है, जब उसने कंपैरिजन करना चाहा तो उसका कंपैरिजन जाकर किसी अच्छी अमीर फैमिलियों से क्यों है, उसने अपना कंपैरिजन ऐसे शख्स से क्यों किया जिसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। एक शख्स है, उसका
अच्छी मसलन एक घर है रहने के लिए, अच्छा खासा घर है, लेकिन वो अपना मुकाबला किसी बंगले वाले से कर रहा है। क्यों कर रहा है? कंपैरिजन क्यों कर रहा है उसकी? इंसान को कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो अपने से अच्छे रिच पर्सन से करे। हो सकता है उसका कंपैरिजन वो एक अपने से लो लेवल जो शख्स है, ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर जिनके पास अपने रहने के लिए जगह नहीं, उसके साथ भी तो कंपैरिजन कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव थिंकिंग ये है। नेगेटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट होती है? बाज़ औक़ात जब कोई भी बच्चा एक माशरे के अंदर रहता है तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग के अंदर उस माशरे का बहुत बड़ा किरदार होता है, उसके फैमिली का बहुत बड़ा किरदार होता है, जिस इंस्टीट्यूट्स के साथ वो वाबस्ता हो उनका बड़ा किरदार होता है, उनके टीचर्स का बड़ा किरदार होता है, उसके फ्रेंड्स, उसकी सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि उसके माशरे ने उसको बताया कि हमने कंपैरिजन इस तरीके से करना है। हमने मेरे जैसा कि मैं आपसे बात करता हूँ कि अब बात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ सहाबा इकराम के साथ बैठे होते थे, तो हज़रत उस्मान गनी सबसे अमीर सहाबी थे। कभी भी आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या माल दिया। अगर अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने हुक्म दिया कि तुम क्या माल देते हो अल्लाह की राह में, तो सब ने अपना अपना ये नहीं कहा कि उसने इतना दिया है मैं क्यों दूँ, फ़लाँ ने इतना दिया है मैं क्यों दूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने कंपैरिजन किया कि कौन ज़्यादा देगा, मैं उससे ज़्यादा दूँ वो उससे ज़्यादा दूँ। बात ये है कि हम कंपैरिजन करते हैं एक लेवल में। कंपैरिजन करने के लिए अपनी थिंकिंग को नेगेटिवली से पॉजिटिवली लेके जाना है। कैसे पॉजिटिव? ये कि आप हदीस से पाक है कि जब आप किसी के लिए कोई चीज़ पसंद करो तो ऐसी चीज़ पसंद करो जो सबसे आपको अच्छी लगे। जिस तरह इसका फ़ैसला कुरान करता है। किस तरीके से? अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर कहा कि आप अपने सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर रहे हो अल्लाह ताला की राह में। तो इंसान दुनिया में रहते हुए सबसे प्यारी चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो उसकी औलाद होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरी औलाद है, तो अल्लाह ताला ने मेरी औलाद की कुर्बानी मांगी। तो हमने जब किसी को सेक्रीफाइस करना है, जब किसी को कोई चीज़ देनी है, तो हमने ये चुनाव करना है कि सबसे प्यारी चीज़ हो। लेकिन हमारे उसका ओपोजिट होता है। हम देखते हैं हम जो चीज़ बच जाती है हम वो दूसरों के लिए रखते हैं। ऐसा नहीं है। हमने हमारे माशरे ने हमने अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से की। हम देखते हैं कोई हमारे दरवाजे पे नोक हुई, क्या आपके घर में बर्फ़ है, आपके घर में क्या आइस मिल सकती है? तो हम क्या कहते हैं, देखो अगर हमारी फ्रीज़र के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जाओ, देखो अगर उसके अंदर हमारी ज़रूरत से एक्स्ट्रा है तो दे दो। अगर कोई सालन लेने के लिए आया, हम कहते हैं देखो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो दे दो। लेकिन रवायत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। हमारी जो असलियत है, हमें जो हुक्म है वो ये है कि हमने अपने आप को काट कर दूसरों की हेल्प करनी है। हमने अपने आप को काट कर दूसरों के लिए सोचना है। जब हम इस लेवल पे आ जाएंगे, जब हमारी सोच इस तरीके से हो जाएगी तो हमारी चेंजिंग हो जाएगी, हमारी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। जब हमारी सोच बदलेगी हमारे बच्चों की सोच बदलना शुरू हो जाएगी। हमने अपने बच्चों को खुद आदत डाली, हमने टीचर्स ने अपने बच्चों को खुद आदत डाली। 4 लोगों को बैठाकर उनको कहा कि फ़लाँ इतना अमीर है, वो अब आपके लिए कल आपने लंच लेकर आना है, देखना सबसे अच्छा लंच कौन लेकर आता है। हमने बच्चों के अंदर ये आदत खुद डाली कि उनके अंदर कंपैरिजन करना है। लेकिन ये नहीं है। कंपैरिजन ये था, अगर टीचर्स, वही टीचर जो कह रहा था कि कल देखता हूँ कौन सा अच्छा लंच लेके आता है, तो ये भी कहा जा सकता था कि कल देखेंगे कौन किसी की ज़्यादा हेल्प करता है, कौन किसी के लिए ज़्यादा लेकर आता है। सिर्फ सोच में फ़र्क है। खाना सारे लेकर आए, सब ने। अगर जिस तरह आप किसी भी इन्नमल अमालु बिन्नियाती, कोई भी आप अमल करते हैं उसका जो दारोमदार है वो नीयत पर है। और दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम है, तवक्कल से हमारा तवक्कल ख़त्म हो गया, अल्लाह पे यकीन, तकवा ख़त्म हो गया। हम अपने फ़ैसले खुद करते हैं। हम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला की इसमें हिकमत है। जब हम हर मामलात को अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देंगे, वो कहते हैं कि मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो, हम उसके ऊपर छोड़ दें, उस ज़ात के ऊपर छोड़ दें। हमें मेहनत करनी चाहिए, उसकी ज़ात के ऊपर से राज़ी हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमें सेहत नहीं है, मुझे ही बीमारियाँ लग रही हैं सारी, लेकिन जाओ कभी हॉस्पिटल के अंदर, उन लोगों से मिलो जो लोग कई महीनों से वहाँ पे तड़प रहे हैं, जिनको खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मुयस्सर, जिनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मुयस्सर, लेकिन वो घरों अपने हॉस्पिटलों के अंदर गुजारा कर रहे हैं। आप अच्छे रहने वाला आपको घर मिल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको अच्छी सोसाइटी दी। जब भी थिंकिंग करें, जब भी सोचें,
सोच के अंदर अपना पहलू, कोई भी बात हो उसको दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप किस एंगल से सोच रहे हैं। एक चीज़ साइंस ये कहती है, दुनिया में जितने भी पर्सन हैं हर एक का थिंकिंग लेवल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर एक का थिंकिंग लेवल एक दूसरे से डिफरेंट है। हर एक चीज़ के बारे में, एक बात को एक डिफरेंट एंगल से देखता है, डिफरेंट थिंकिंग से देखता है। मसलन एक पानी का हाफ गिलास है आपके सामने, तो उसमें अगर किसी से पूछा जाए, एक शख्स से कि इसमें कितना पानी है, तो वो कहेगा इसमें आधा गिलास पानी है। दूसरे से पूछा जाए, वो कहेगा आधा खाली है। अब देखिए, बात दोनों ने दुरुस्त की है, लेकिन दोनों के थिंकिंग में फ़र्क है। एक ने उसने पॉजिटिव में देखा कि इसमें आधा है, लेकिन दूसरे ने नेगेटिव में सोचा कि इसमें आधा नहीं है। बात यह कि आपकी अपनी सोच है कि आपने किस लेवल पे लेकर जाना है। सेहत इंसान की, किसी भी शख्स के पास आप जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके उसको नेगेटिव ना लेकर जाएं। आप किसी का आप पता लेने के लिए जा रहे हैं, किसी की इयादत करने के लिए जा रहे हैं, तो वो उसके जाके जब आप उसका पता लेने के लिए जाते हैं उस किसी के घर, तो उसको जाके ये ना कहीं फ़लाँ का बंदा था, फ़लाँ एक शख्स था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया। फ़लाँ हमारा एक अजीज़ था, उसका गुर्दों का मसला था, उसका किडनी प्रॉब्लम था, डायलिसिस होते थे, वो मर गया। वहाँ पे जाकर उसको पॉजिटिव दें, फ़लाँ शख्स था, उसने वहाँ से मेडिसिन खाई, वो ठीक हो गया। वहाँ पे फ़लाँ शख्स था, उसको इतना आपसे ज़्यादा बीमारी थी, लेकिन वो ठीक हो गया। हमने दूसरों को अप्रिशिएट करना है। एक बंदा कारोबार में मुख्तलिफ मसाइल के अंदर नीचे से नीचे जा रहा है, हमने उसको जाके ये नहीं कहना कि आप इतना लॉस होता जा रहा है, इतने कर्जे आप कहाँ से दोगे। हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप इतने से कारोबार में चला रहे हो, हिम्मत है आपकी, आपके वसाइल, आप कर सकते हो। उसके अंदर मोटिवेशन करें ताकि उसके अंदर जज्बा आए, ताकि उसको कारोबार करने का जज्बा है। बजाय इसके कि उसको हम डिस्करेज करें, हम उसको डिसपॉइंट करते उसको नीचे ले जाएं। हमें उसको पॉइंट अप्रिशिएट करके ऊपर लेकर जाएं। एक तालिब इल्म, आपके स्टूडेंट कोई भी आपके पास आता है, हम उस स्टूडेंट्स को, मोस्टली टीचर्स देखते हैं, ये नालायक है, ये चलता नहीं है, ये लिखता नहीं है, ये खाता नहीं, ये करता है, इसको ये है, इसको ये, ऐसे ना तो तालिब इल्म चलता है। इससे क्या होता है, वालिदैन भी डिसपॉइंट हो जाते हैं, वो अपने बच्चे को स्टडी से बिल्कुल फारिग करवा लेते हैं और कहीं वो काम पे भेज देते हैं। क्यों? कि वो उनके टीचर्स के कहने के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं, बजाय इसके कि हम उसको अप्रिशिएट करें कि बहुत अच्छा पढ़ता है। देखें, बात करने का तरीका है, आप पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट्स से कहें कि ये बच्चा नहीं चलता। एक बात ये है कि ये बच्चा बिल्कुल नालायक है, एक बात ये है कि ये बच्चा नालायक है लेकिन अब लापरवाह है। आपने बात भी की लेकिन पॉजिटिव की, बच्चे के अंदर थिंकिंग अच्छी पैदा करें। अगर किसी को आपने बताना है कि इसकी राइटिंग गंदी है, आप कहें कि इसको लिखना बहुत अच्छा आता है जब ये तवज्जो देता है, लेकिन ये गंदा लिखता है, अब देखिए उसके वालिदैन इससे डिसपॉइंट नहीं होंगे। वो अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें, साथ उसको मोटिवेट करें। उसको कंपैरिजन करना तो इस तरीके से करें, बेटा वो देखो उसने ये लेसन याद कर लिया, आप भी याद करो, उसने लेसन लर्न कर लिया, आप भी करो। इस तरीके से मोटिवेट करें। अगर कंपैरिजन करना है तो इस तरीके से करो। कंपैरिजन ऐसे ना करो कि उसने एक अच्छे लिबास ले लिया, तुम भी ले लो। उसका बाप तो एक ऑफिसर था, आपका बाप क्या ऑफिसर है? आपके बाप के पास तो गुंजाइश नहीं है कि घर का खाना भी खा सके, घर में चूल्हा भी चल जाए। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहूँगा, अपनी सोचों को बदलें, अपनी थिंकिंग को बदलें। जब आप अपने फैमिली के अंदर रहते हुए अपनी बात का, ये मोस्टली लोग कहते हैं कि मेरी सोच बदलने से, मेरे थिंकिंग बदलने से क्या माशरा बदल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है। मैं जितने भी मेरे यहाँ पे सुनने वाले हैं, मैं सबको यही कहूँगा, जब आप खुद बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, तो समझ ले माशरा बदल जाएगा। क्योंकि आप ही खुद हो, आप ही ज़िंदगी हो, आप ही मौत हो। क्योंकि आप उस एंगल से लाइफ को देख रहे हो जो खुद हो, आप उस नज़रिए से लोगों को देखते हो जो आपके अंदर नज़रिया पाया जाता है। उस नज़रिए को चेंज करो, अपनी थिंकिंग को बदलो। मैं आप लोगों को आज यही कहूँगा कि मैं इसमें जितनी भी मैंने बातें की, अगर किसी को इस बात में कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ आई, वो मेरे से डिस्कस करे, मैं इंशाल्लाह उसको कमेंट्स के अंदर करे, मैं उसको क्लियर करूँगा। और थिंकिंग जो होती है लाइफ के अंदर, नेगेटिव थिंकिंग वो खानदानों को तबाह कर देती है। बिजनेस के बिजनेस डिसॉल्व हो जाते हैं, कंपनियां की कंपनियां डिसॉल्व हो जाती हैं, कंपनियों की कंपनियां डिसॉल्व हो जाती हैं, और मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूट देखे हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जब उनकी थिंकिंग अबाउट दूसरों के बारे में नेगेटिव हो जाती है तो वो बाई से जुदा हो जाता है, आपस में फैमिलियों के मैटर्स टूट जाते हैं। जब होता ये है,
ये इसकी एक दूसरी बड़ा जो मैंने आपको दूसरी बात ये बताई कि जब आपका तवक्कल ख़त्म हो जाता है तो ये भी बड़ा पॉइंट बन जाता है। और थर्ड सबसे बड़ी जो मैंने आपको आज बताने लगा हूँ, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है, जब आपकी ख्वाहिशात लामहदूद हो जाती हैं, जब आपकी इतनी ख्वाहिशात हो जाती हैं कि आपके वसाइल महदूद होते हैं। एक शख्स ये ख्वाहिश कर रहा है कि अब मैंने एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने अच्छा मोबाइल फ़ोन लेना है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं होते। फिर क्या होता है, फिर उसकी सोच नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। वो फिर वो ले तो सकता नहीं, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट से देख सकता है, वो नेगेटिव पॉइंट से लोगों को देखना शुरू कर देता है, जिसको हसद कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने भी मना किया है और कुरान में भी इसका वाज़ा जिक्र है कि हसद मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, कि हसद के लिए कहा कि हसद से बचाओ, इसकी दवा का भी कहा गया। तो मैं आप लोगों को यही मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सोचों को बदलें, अपनी थिंकिंग को बदलें, दूसरों की, अपने बच्चों की परवरिश करते वक्त, उनकी बिल्डअप करते हुए। आज जो माशरा हो चुका है उसको हो गया, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए अपनी सोच को बदलना शुरू करें, आने वाली फैमिलीज़ के लिए, आने वाले लोगों के लिए अपनी सोच को बदलें, ताकि हमारी सोचें बदलें। दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना सीखें, दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान करना सीखें, बजाय इसके आप दूसरों के लिए ऐसे अच्छे ख्यालात रखें, अच्छे ओपिनियन रखें, अच्छे तवक्कुआत रखें। जब आपकी दूसरों से आप एक्स्ट्रा उम्मीदें लगा लेंगे, ओवर एक्स्ट्रा उम्मीदें लगा लेंगे, तो आप डिस्करेज होंगे, आपकी नाउम्मीदी होगी। आप दूसरों की उम्मीदों पे जब लोग आपकी उम्मीद के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। अब दूसरों को इसका ब्लेम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर शख्स दुनिया में रहने वाला परेशान है, हर शख्स अपने अपने डिफरेंट मसाइल के अंदर गिरा हुआ है। किसी को फैमिली का इशू है, किसी को कोई इशू है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि अपने काम खुद करें और दूसरों से अच्छी तवक्कुआत रखें, और कोशिश करें आप दूसरों को फ़ायदे आ जाएं, बजाय इसके कि आप किसी से फ़ायदा लें, आप दूसरों की हेल्प करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक गोल्डन फैमिली की तरह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और मुझे आप तक बात बताने का, पहुँचाने का एक ज़रिया बना रहूँ।